बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी का, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। फिनलैंड बना दुनिया का सबसे खुशहाल देश, और जाने भारत का क्या हाल है, इंडिया की क्या रैंक है, इंडिया की क्या स्थिति है। तो इंडिया अमंग द लीस्ट हैप्पी कंट्रीज के लिस्ट में आई है, अमंग द लीस्ट हैप्पी कंट्री की लिस्ट। सबसे कम खुश रहने वाले देशों में से एक जो है वो इंडिया है। इंडिया की इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग भले ही है आज की डेट में, बट हम जो है, हमारी कंट्री में लोग जो है वो खुश नहीं है। ये बात सच है, पैसा जो है वो खुशी नहीं दिलाता, दैट इज टोटली एंड 100% करेक्ट। भले ही आपकी जेब में पैसा हो बट आप खुश नहीं रहोगे, राइट? होता है ये काफी सारे लोगों के साथ। काफी अमीर लोग हैं, दे हैव मनी, दे आर अर्निंग अ लॉट, बट दे आर नॉट हैप्पी। व्हाई दे आर नॉट हैप्पी? घर में लड़ाइयां चल रही हैं, दे आर नॉट हैप्पी। संबंध जो है वो खराब हो गए, दे आर नॉट हैप्पी। इस केस में, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के केस में, भाई आप पैसा कमा रहे हो बट आपको बाहर सिक्योरिटी नहीं है, आप बाहर निकल नहीं पा रहे हो। लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, पुलिस वालों की बात करें, आप कंप्लेन लिखवाने जा रहे हो, वहां पे आपको गाली बर्दी जा रही है, आप भली मर्सिडीज से उतर रहे हो बट पुलिस के सामने आपकी कोई इज्जत नहीं है। द गेम इज ऑफ पावर, यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर पावर, नॉट फॉर मनी। पैसा तो आपके पास चल के आएगा, यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर पावर। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इस एग्जाम आपको इतना पावरफुल बना देगा, क्योंकि देखो पावर के आगे पैसे की नहीं चलती, ये हमें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बताता है। क्लियर डेफिनेशन इसकी ये है, ब्यूरोक्रेसी के एंगल से अगर आप देखोगे तो, कि पावर किसी की भी खुशी छीन सकता है। भाई सामने वाला व्यक्ति अगर करोड़पति है, पैसे से इंसान खुश नहीं हो सकता, बट यस, पावर से इंसान को खुशी मिल सकती है। बोलते ना कि पैसे से आपको पावर मिलती है, बट यहां की पावर का गेम अलग है, गवर्नेंस की पावर का गेम अलग है। लोग खुश क्यों नहीं है इंडिया के अंदर? बिकॉज दैट इज टोटली करेक्ट। एक बंदा अगर BMW मर्सिडीज से उतर कर अपनी रिपोर्ट लिखवाने जाता है तो उसको खड़ा कर दिया जाता है, खड़े रहो आप वहां पर, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, राइट? क्योंकि कानून हमारे लिए एक समान है, बट द प्रॉब्लम इज कि सामने वाले को जल्दी रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा। सामने वाले का केस लग गया है कोर्ट में, चला ही जा रहा है, बेचारा परेशान है, उसके पैसे अटक गए। मैं खुद ही अगर अपनी बात करूं तो मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी जो है 1.4 करोड़ रुपीस की, तो वो अटकी हुई है, राइट? अभी उसको तो 2016 में केस लगाया था, मामला 2015 का था, 2015 अक्टूबर का, और रजिस्टर हुआ था 2016 में, और अभी तक चल रहा है, 2022 है, केस चल ही रहा है, कंप्लीट ही नहीं हुआ। दीज आर द इश्यूज। और इसलिए इंडिया भले ही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बट अमंग द लीस्ट हैप्पी कंट्रीज में से एक है। तो इसी पर ही हम लोग बात करेंगे गाइस। तो वही चीज है, मोटिवेशन लो कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको वो पावरफुल बना देगा। पैसा मतलब पैसे से हैप्पीनेस नहीं आती, बट ऑब्वियस ही बात है कि आपका एग्जामिनेशन के बाद जो लोग आपका सम्मान करेंगे, जो लोग आपकी इज्जत करेंगे, जो लोग आपकी सोसाइटी में जो आपका नाम हो जाएगा, भले आप करोड़पति ना हो, बट एक IAS ऑफिसर उतरेगा तो 4 लोग उसकी सुनेंगे, कलेक्टर उतरेंगे, 4 क्या, पूरा मोहल्ला सुनेगा, पूरा सिटी सुनेगी, पूरा देश सुनेगा। आप उस लेवल पे तो आओ, तैयारी करो मन लगाकर। दिस शुड बी योर मोटिवेशन। सो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। दिस इज द फैक्ट, याद रखो। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में इंडिया की रैंक आई है 136 रैंक है, बॉटम ऑफ द लिस्ट में है हम लोग, 10th फ्रॉम द बॉटम, नीचे से 10वें में हम लोग देखने को मिल रहे हैं, राइट? पीछे से 10 आए हैं। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें गाइस, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो लाई जाती है गैलप वर्ल्ड पोल डेटा के अकॉर्डिंग। रिपोर्ट जो है इसका ये 10वां साल हम लोग को देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट के 10वें साल में पीछे से 10वीं रैंक हमारी आई है, और इसने ग्लोबल सर्वे डेटा का इस्तेमाल किया है, और इसने बताया है, इवेल्युएट किया है कि लोगों की जिंदगी कैसी है, उसका आकलन किया इकोनॉमिक और सोशल पैरामीटर्स के आधार पर, इकोनॉमी के आधार पर, सोशल पैरामीटर्स के आधार पर। रैंकिंग की बात करें, इट इज बेस्ड ऑन एवरेज डेटा ऑफ 3-year पीरियड ऑफ 2019 टू 2021। 3 ईयर्स का डेटा निकाला, उसका एवरेज निकाला, उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग दी कंट्रीज को। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इवेल्युएट करता है, आकलन करता है किस चीजों का, कि लोग जो है वो कितने खुश हैं, किस फैक्टर्स के ऊपर, जीडीपी, कंट्री की जीडीपी के अकॉर्डिंग, सोशल सपोर्ट के अकॉर्डिंग। वही जैसा मैंने आपको बताया कि लोग जो है वो FIR लिखवाने जा रहे हो, भाई आपकी FIR ही नहीं रजिस्टर हो रही है, आपकी कोई सुन ही नहीं रहा है, राइट? पर्सनल फ्रीडम, आपको कितनी आजादी है, राइट? लोगों को तो अपने फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करने के लिए नहीं दिए जाते कई कॉन्टेक्स्ट में। दैट इज ट्रू, दैट इज करेक्ट, दैट इज प्रैक्टिकल। करप्शन, आप जानते हो कि बिना पैसा दिए जो है वो काम नहीं होना है, राइट? दैट इज ट्रू, बट आई नो यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, आप अपने ऑफिस में कभी भी ऐसा नहीं होने दोगे, राइट? तो ये चीजें हैं।
अब रिपोर्ट्स की हाईलाइट की बात करेंगे, फिनलैंड ने टॉप किया 5वीं बार लगातार, और फिनलैंड के बाद डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स, तो ये कंट्री हम लोग को देखने को मिली। और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स की 16वीं पोजीशन, ब्रिटेन की 17वीं 17th, और फ्रांस की 20th 20वीं। और इंडिया जो है गाइस, इसने हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर बहुत ही पुअरली परफॉर्म किया है। इंडिया की रैंक जो है वो 136 हम लोग को देखने को मिल रही है, पिछले साल 139 थी, राइट, मार्जिनल इंप्रूवमेंट। और साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें तो इकलौती तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान जो हम लोग को देखने को मिलती है वो इंडिया से वर्स्ट है। अगर साउथ एशियन कंट्री में हमसे जो पीछे है वो सिर्फ अफगानिस्तान है, तो सोचिए कितनी शर्म की बात है। और अफगानिस्तान जो है वो मोस्ट अनहैप्पी कंट्री पूरे दुनिया भर में हम लोग को देखने को मिल रही है। टोटल 146 कंट्री में मोस्ट अनहैप्पी कंट्री 146 लास्ट। नेपाल 84th रैंक, बांग्लादेश 94th, पाकिस्तान 121 रैंक, श्रीलंका 127, सभी के सभी इंडिया से बेटर है, राइट। तो ये चीज है। और हैप्पीनेस जो है वो एक की मेट्रिक हम लोग को देखने को मिलती है, मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो मेनली हेल्प करती है कंट्रीज को ये पता लगाने के लिए कि एक कंट्री के अंदर किस प्रकार से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर वो कंट्री इंप्रूव करे, जिसके कारण उसका हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो इंप्रूव हो, बढ़े, राइट। और ना ही सिर्फ कंट्रीज की हेल्प करती, कॉर्पोरेट की, कंपनीज की, एमएनसीज वगैरह की हेल्प करती है। गोल इसके पीछे ये है कि आइडेंटिफाई करना की डिटर्मिनेंट्स को, वेलबींग के, भलाई के प्रमुख निर्धारकों की पहचान करना। इंफॉर्मेशन इज एक्सपेक्टेड, ये इस इंफॉर्मेशन से एक्सपेक्टेशन ये होती है कि कंट्रीज की हेल्प की जाएगी कि कंट्रीज ऐसी पॉलिसीज बनाए जिसके तहत वो एक हैप्पियर सोसाइटी बनाने में मदद कर सके। इंटरकनेक्शन, कानून के बीच में, गवर्नेंस के बीच में, हैप्पीनेस के बीच में, मतलब इन सब चीजों की क्यों आवश्यकता, क्यों कनेक्शन चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, एक कंट्री के अंदर भले ही लोग जो है वो कमा रहे हैं बहुत अच्छा, बट उस कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर नहीं है, क्राइम, आप घर से बाहर निकल रहे हो, कत्ले हो रहे हैं लोगों के, राइट, लोग मर रहे हैं, आपस में कम्युनिटीज भिड़ रही हैं। ऐसा अगर किसी कंट्री के अंदर होगा तो लोग खुश होंगे क्या? नहीं होंगे। लोग अपने फ्रीडम को एंजॉय कर पा रहे हैं यहाँ पर, घर से बाहर निकल पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि डर है कि कोई मार ना दे, कोई पीट ना दे, मॉब लिंचिंग ना हो जाए, राइट। इशू है कहीं बदनाम ना कर दे कोई, हमारी कोई फोटो क्रॉप करके कोई ऐसी जगह ना लगा दे कि जिसके कारण हम बदनाम हो जाए। डर है ना लोगों में, ये सब डर है। जब डर होगा तो लोग कैसे खुश होंगे? डर में कोई खुश रहता है क्या? नहीं होता। पगले लोग होते हैं जो डर में खुश होते हैं, और दूसरे होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, उनको डर नहीं लगता, उनके सामने डर है। आप लोग हैं, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपके सामने टेररिस्ट खड़ा रहेगा AK-47 को लेकर, आप बोलोगे मार दे, सामने वाला कंफ्यूज, ये तो डर ही नहीं रहा, आप लोग मार दे, और आपको ऐसा ट्रेन किया जाएगा AK-47 पकड़ के उल्टा किया, ढाई ढाई ढाई, उसको निपटा दिया। दिस शुड बी द एटीट्यूड ऑफ ब्यूरोक्रेट। किसी से नहीं फटनी चाहिए आप लोगों की। भाड़ में गए लोग, तुम गलत नहीं कर रहे तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, और तुम तो डराओगे लोगों को राइट करोगे, ट्रैक पे लेके आओगे, तुम्हें नहीं डरना है किसी भी चीज से, किसी भी। लोग डर जाते हैं कि अरे बाप रे एग्जाम आ रहा है यार, कुछ भी नहीं पढ़ा। अरे पढ़ो ना, फिर डरना क्यों है? पढ़ो, डरो नहीं, पढ़ो, क्योंकि पढ़ोगे तो एग्जाम क्रैक होगा, और एग्जाम क्रैक होगा तो ऐसी पावर मिलेगी आपके पास ऐसी पावर होगी कि जो सिर्फ आप एंजॉय नहीं करोगे, आपकी फैमिली खतरनाक तरीके से एंजॉय करेगी, राइट। तो इंटरकनेक्शन समझ में आ रहा है, लॉ का, गवर्नेंस का, हैप्पीनेस का, कैसे ये आपस में कनेक्टेड है, ये तो चीज आपको क्लियर है ही। भाई कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा तभी तो लोग खुश रहेंगे। गवर्नेंस, कंट्री के अंदर आप जा रहे हो सरकारी दफ्तर में, आपको पैसा देकर काम करवाना पड़ रहा है, पैसा नहीं देकर काम होगा तो कितना अच्छा लगेगा, अरे वाह यार, ये हमारी कंट्री के अंदर देखिए कितनी एफिशिएंट है पुलिस, कितनी एफिशिएंट है अथॉरिटीज, तब वो होती है हैप्पीनेस। इस हैप्पीनेस का मतलब लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नेंस कंट्री के पर्सपेक्टिव से है। तो हैप्पीनेस जो है वो इट इज एक्सेप्टेड एज अ गोल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी का गोल बन गया है हैप्पीनेस। और इंटरकनेक्शन लॉ, गवर्नेंस, हैप्पीनेस के बीच में ढूंढा जाता है, और क्या कमियां हैं उसको फुलफिल करने पर फोकस किया जाता है। काफी सारी कंट्रीज के एक्सपीरियंस से ये कंफर्म हो गया है कि कंट्रीज जिनकी जीडीपी हाई होती है, जिनका हायर पर कैपिटा इनकम होता है, ये जरूरी नहीं है कि वो कंट्री हैप्पीएस्ट हो। ये लिंक जो है स्टेट ऑफ हैप्पीनेस का और रूल ऑफ लॉ का, ये एग्जिस्ट होना बहुत जरूरी है, राइट। तो ये चीज भी हम लोग को देखने को मिलती है, और लोगों की टेंडेंसी हम लोग को देखने को मिलती है। जब भी हम देखा गया इतने सालों से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो सामने आई है, उन्होंने कंफर्म किया कि जब भी एक कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है जो अनहैप्पी है, तो वहां पर लोगों की मेंटल हेल्थ जो होती है वो पुअर होती है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, कल्याण की बात करें, तो वो कम होता है। लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है तो लोग दुखी हैं कि अरे यार मार्केट में जॉब्स है बट फिर भी उनको जॉब नहीं मिल पा रही है,
सिफारिश से जॉब मिल पा रही है, तो लोग दुखी होते हैं ना कि यार इतनी मेहनत करी बट फिर भी जॉब नहीं मिल पा रही है, दुखी है लोग, राइट। पुअर परसेप्शन अबाउट गवर्नेंस, लोग बोलते हैं अरे यार इस देश में तो बिना पैसा खिलाए काम ही नहीं होता, ये परसेप्शन बन गया लोगों का। जहां पर देखा जाता है कि कोई कंट्री अनहैप्पी है, मतलब ये सब कॉमन चीज है, परसेप्शन है, बिना पैसा खिलाए काम नहीं होगा, अरे सरकारी काम तो लेट ही होते हैं, राइट, सरकारी काम इतनी जल्दी किसी का नहीं होता, अरे जुगाड़ से ही काम होगा, अरे किसी से फोन पे बात करवा दो, अरे बड़े अधिकारी से, तो तुम्हारा कोई पहचान का बड़ा अधिकारी है कि यार थोड़ा सोर्स लगवा दो। ये सब चीजें कॉमन है उन कंट्रीज में जो कंट्री अनहैप्पी होती है। और क्या आपको समझ में आ रहा है कि जो क्यों है हमारी कंट्री अनहैप्पी? आप जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताए हैं अभी कि यार कहीं पे फोन लगवा दो यार, मंत्री जी से कहलवा दो यार, तब शायद मेरा काम हो जाए। छोटे से काम के लिए मंत्री जी को लोग ढूंढते हैं कि यार कोई तुम्हारे कोई परिचित है क्या यार, ब्यूरोक्रेट। क्यों? क्योंकि जुगाड़ से ही काम हो रहा है, तो जुगाड़ से काम हो रहा है तो पीपल आर नॉट हैप्पी। तो ये इंडिया में हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप खुद समझदार हैं, आपको पता लग गया होगा इन सब स्टेटमेंट के थ्रू। इसलिए पावरफुल बनो कि आपके परिवार को परेशान होने की जरूरत ना पड़े, कहीं पर वेट करने की जरूरत ना पड़े। ये सब चीजें तो होती रहेंगी, आप पूरी कंट्री को बदल नहीं सकते, बट अपनी प्रिपरेशन करके अपने आप को और अपने परिवार को सिक्योर कर सकते हो। ठीक है।